अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 16 जनवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 4 रजब 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने आज मंगल को इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस बाबरी मस्जिद को गिराना चाहते थे, लेकिन मंदिर नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि जब तक मस्जिद नहीं गिराई जाती यह मसला फिरकाना मसला नहीं था, जिसके बाद यह तोल पकड़ गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तवील पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की कभी मुखालिफत नहीं की, लेकिन अदालत के फैसले तक इंतजार करने को कहा। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की कभी मुखालिफत नहीं की, सिर्फ मुतनाज़ा ज़मीन में तामीर के लिए अदालत के फैसले तक इंतजार करने को कहा। गैर मुतनाज़ा ज़मीन पर भूमि पूजन भी राजीव गांधी के दौर में हुई। नरसिम्हा राव जी ने कहा था, उन्होंने राम मंदिर की तामीर के लिए गैर मुतनाज़ा ज़मीन भी हासिल की थी, लेकिन बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस मस्जिद को गिराना चाहते थे, मंदिर नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि जब तक मस्जिद नहीं गिराई जाती यह मसला हिंदू मुस्लिम मसला नहीं बनता। तबाही इनके तर्ज अमल और किरदार में है। बदामनी फैलाकर सियासी फ़ायदा उठाना है। इसलिए इनका नारा था, रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये नारा उन्होंने दिया था। आज मंगल को शुमाली हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों में सर्दी में कोई कमी नहीं हुई। घने कोहर की वजह से दिल्ली में 400 से ज़्यादा घरेलू और बैनुल-अक़वामी परवाज़ें और 100 से ज़्यादा ट्रेनें मुतासिर रही। 68 परवाज़ों को मनसूख करना पड़ा, जबकि 4 परवाज़ों को जयपुर और 1 को अहमदाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में अगले 3 दिन तक सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। एक कमज़ोर मगरबी डिस्टर्बेंस 16 जनवरी को मगरबी हिमालयी इलाके को मुतासिर कर सकता है। इसके असर की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में 16 से 17 जनवरी और उत्तराखंड में 17 से 18 जनवरी को हल्की और तेज़ बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और शुमाल मगरबी रियासतों में कुछ मुकामात पर बारिश का इम्कान है। अयोध्या में ज़ेर तामीर राम मंदिर के इफ्तिताह की तैयारियों और इसका सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिशों के बीच शिवसेना उद्धव के लीडर संजय रावत ने सनसनीखेज दावा किया है कि मंदिर उस जगह पर बन ही नहीं रहा है जहां बाबरी मस्जिद थी, बल्कि इस जगह से 4 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है। संजय रावत ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मंदिर वहीं बनाएंगे। ये बीजेपी का नारा था, लेकिन आप वहां जाकर देखें कि वहां मंदिर बना है या नहीं। जहां मंदिर बनाने की बात हो रही थी वहां तो मंदिर बना ही नहीं। वहां से 4 किलोमीटर दूर मंदिर की तामीर हो रही है, वहां तो कोई भी बना सकता था। इसके साथ ही संजय रावत ने कहा कि वो मुतनाज़ा जगह तो आज भी जूं की तूं पड़ी है। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी इस सवाल पर कुछ नहीं बोलेगी। अयोध्या जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब बीजेपी ने अयोध्या में पार्टी ऑफिस बनाया है कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर तवील मसाफती ट्रेनों की खिदमत आज मंगल 16 जनवरी से 22 जनवरी तक मुतासिर रहेंगी। इंडियन रेलवेज के एक आला सतही अफसर ने इसकी वजह यह बताई है कि सिंगल पटरियों को डबल करने और इन्हें बिजली से जोड़ने का अमल चूंकि तरजीही बुनियादों पर हो रहा है, ताहम दीगर ज़राए के मुताबिक इसकी बड़ी वजह अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह का है। ज़राए के मुताबिक 22 जनवरी को राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद भी ट्रेनों की खिदमत मुतासिर रह सकती है। वंदे भारत समेत 10 ट्रेनों को मनसूख किया गया है, जबकि 35 का रास्ता बदल दिया गया है। इनमें डॉन एक्सप्रेस शामिल है। इनके अलावा दीगर 14 ट्रेनों की सर्विसेज भी मुतासिर होंगी। इससे कबल अयोध्या कैनेट से आनंद विहार जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को जारी काम की वजह से 15 जनवरी तक बंद किया गया था। इसकी इत्तला नॉर्दर्न रेलवे के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर रेखा शर्मा ने दी है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कांग्रेस लीडरान का अयोध्या दौरा हंगामे की नजर हो गया। मकर संक्रांति के मौके पर स्नान और पूजा अर्चना के लिए अयोध्या पहुंचे कांग्रेस कारकुनों के साथ वहां मौजूद कुछ लोग मुतसादिम हो गए। कांग्रेस का इल्जाम है कि कुछ लोगों ने इनके कारकुनों की पिटाई की और पार्टी का परचम फाड़कर फेंक दिया। इसके साथ ही कांग्रेस के कुछ लीडरों को राम मंदिर में दाखिल होने से रोक दिया गया, जबकि मकर संक्रांति पर सरसव में स्नान के बाद वो लोग रामलल्ला के दर्शन के लिए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज अविनाश पांडे और रियासती सदर अजय राय कारकुनों के साथ अयोध्या पहुंचे। इत्तलात के मुताबिक राम मंदिर के दाखिली दरवाजे पर कांग्रेस कारकुनों और मुकामी लोगों के दरमियान झड़प हो गई। इल्ज़ाम है कि कांग्रेस कारकुनान पार्टी का झंडा लेकर मंदिर के अंदर जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने खुद को राम भक्त बताते हुए इसकी मुखालिफत की और इनके हाथ से कांग्रेस का झंडा छीन कर फेंक दिया। इससे कारकुन नाराज हो गए और दोनों ग्रुपों में झड़प हो गई। एतराज़ कर रहे लोगों का कहना है कि 22 जनवरी की दावत को ठुकराने के बाद कांग्रेस कारकुनान पार्टी का झंडा लेकर आए हैं। अगर इन्हें आना है तो लॉर्ड राम का झंडा लेकर आए।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की बड़ी बहन राजेश्वरी बेन शाह का मुंबई में इंतकाल हो गया। राजेश्वरी बेन की उम्र 65 साल की थी और वो फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला थी। इन्हें 1 माह कबल अहमदाबाद से मुंबई शिफ्ट किया गया था। राजेश्वरी बेन शाह के इंतकाल के बाद अमित शाह ने गुजरात में अपने तमाम प्रोग्राम मनसूख कर दिए। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अमित शाह की बहन के इंतकाल की इत्तला मिलने के बाद गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि राजेश्वरी बेन का जाना पूरे शाह खानदान के लिए एक सदमा है। उर्दू के इंतहाई मकबूल शायर मुनव्वर राना के इंतकाल पर कौमी रहनुमाओं ने अपने रंज व गम का इजहार करते हुए इनके अहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि जनाब मुनव्वर राना साहब के इंतकाल से काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने उर्दू अदब और शायरी में गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। मोदी ने मजीद कहा कि वो इनके अहले खाना और मदाहों से ताज़ियत का इजहार करते हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुनव्वर राना के इंतकाल को अदब के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। उन्होंने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि उन्होंने अपनी शायरी के जरिए हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। इनके अल्फाज रिश्तों का एक खूबसूरत जाल बनते थे। इनके अहले खाना और चाहने वालों से मेरी गहरी ताज़ियत। कांग्रेस लीडर व शायर इमरान प्रताप गिरी ने भी मुनव्वर राना के इंतकाल पर रंज व गम का इजहार करते हुए इसको अदबी दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया। उन्होंने लिखा कि वो इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हैं और इस खबर से इन्हें दुख पहुंचा है। उन्होंने मुनव्वर राना के शेर को भी तहरीर किया, जिस पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे, हम ए ज़मी एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। मुनव्वर राना का इंतकाल उर्दू शायरी का एक बहुत बड़ा नुकसान है। प्रोफेसर अख्तर वासे ने कहा कि मुनव्वर राना का इंतकाल उर्दू शायरी, ख़ास तौर पर उर्दू गज़ल का एक बहुत बड़ा नुकसान है। राहत इंदौरी और मुनव्वर राना हमारे दौर में मुशायरों की पहचान बन चुके थे। उर्दू शायरी में माँ और मुहाजिर को जिस तरह से मौजू बनाया और जो अजमत और अहमियत अता की, इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। राष्ट्रीय एवं सेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंचालक मोहन भगवत ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का जिक्र करते हुए कहा कि बरसों का ख्वाब अब पूरा होने वाला है। यहाँ अपने 3 रोज़ा क़याम के अख्तिताम पर अपने खिताब में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम पर शर्मनाक बयान देते हुए मोहन भगवत ने कहा कि अयोध्या में गुलामी की अलामत को मुनहदिम किया गया, लेकिन वहाँ किसी और मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। कार सेवकों ने कहीं भी हंगामा नहीं किया। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का इनेकाद किया जा रहा है। आरएसएस सरबराह ने कहा कि मंदिर बनना खुशी की बात है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है और इस बात को जहन में रखना होगा कि जिस तपस्या की वजह से यह ख्वाब पूरा हो रहा है वो मुस्तकबिल में भी जारी रहे ताकि मंजिल हासिल हो सके। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क में एक मुल्क एक चुनाव की तजवीज़ से मुतालिक मरकजी हुकूमत की कायम करदा आला सतही कमेटी को अपनी तजावीज़ रवाना की और कहा कि भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन भारत की जमहूरियत और वफाकियत के लिए एक सानहा साबित हो गया। इस तरह का इक़दाम मसाइल के लिए हल की तलाश की तरह है। ओवैसी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए हुकूमत की कायम करदा आला सतही कमेटी नितिन चंद्रा को अपना मकतूब रवाना किया। ओवैसी ने कहा कि वो बहैसियत रुकन पार्लियामेंट और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के तौर पर अपनी तजावीज़ पेश कर रहे हैं और 1 नेशन 1 इलेक्शन की तजवीज़ की मुखालिफत करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्होंने दस्तूरी क़वानीन के तहत इस तरह की तजवीज़ की मुखालिफत की है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को उन्होंने इस मौजू पर तलब करदा तजावीज़ और एतराज़ात के जवाब में 27 जून 2018 को यही एतराज़ात रवाना किए थे और इस सिलसिले में हिंदुस्तान टाइम्स में 12 मार्च 2021 को उन्होंने एक आर्टिकल भी तहरीर किया था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि इन्हें 1 नेशन 1 इलेक्शन से मुतालिक एतराज़ात को दोबारा आला सतही कमेटी के रूबरू पेश करना पड़ रहा है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की 4 नशिस्तों के लिए कांग्रेस आला कमान ने नामों को खतियत दे दी है और अपने फैसले से रियासती हुकूमत को वाकिफ करवाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने समाजी इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़ रखते हुए 4 मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों के नामों को खतियत दी है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की जुमला 4 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के ऐलान के सिलसिले में गुज़िश्ता 2 दिन में दिल्ली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने पार्टी आला कमान कायदीन से मुशावरत जारी रखी हुई थी। ज़राए के मुताबिक हाई कमान ने गवर्नर कोटे के तहत कौंसिल की 2 नशिस्तों पर गैर सियासी अफराद के नामों को खतियत दे दी है, जबकि अरकान असम्बली के ज़ुमरे में 2 पार्टी कायदीन के नामों को खतियत दी गई है, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस फैसले का ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया गया। बताया जाता है कि कौंसिल के लिए नामजदगियों में एक मुस्लिम उम्मीदवार को खतियत दी गई। इसके अलावा रेड्डी, एससी और बीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले 3 उम्मीदवारों को खतियत दी गई है। कौंसिल रुकन की हैसियत से जिन उम्मीदवारों के नामों को खतियत दी गई है, इनमें 2 अरकान कौंसिल को काबीना में शामिल किए जाने के इम्कानात है और कहा जा रहा है कि पार्टी ने काफ़ी गौर व खौज के बाद
आइंदा लोकसभा इंतखाबात को नजर में रखते हुए अरकान कौंसिल के नामों को खतियत दी है। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर वुज़रा और पार्टी कायदीन को खतियत दिए गए नामों से वाकिफ करवाया जा चुका है। कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के बैरूनी दौरे से वापसी से कबल अरकान असेंबली के ज़ुमरे में मौजूद अरकान कानून साज कौंसिल के पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख होने के सबब आइंदा 48 घंटों में अरकान असेंबली ज़ुमरे के उम्मीदवारों के अलावा गवर्नर के कोटे में खतियत दिए गए नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए डॉस पहुंच गए। रेवंत रेड्डी को तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी और इनके चीफ मिनिस्टर बनने के फौरी बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत का दावतनामा दिया गया था। रेवंत रेड्डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 54वें सालाना इजलास में शिरकत कर रहे हैं, जिसका आगाज हो गया। कॉन्फ्रेंस जुम्मे तक जारी रहेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तेलंगाना में सरमायाकारी के मौके से वाकिफ करवाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के जरिए रियासत के लिए मुख्तलिफ शोबेजात में सरमायाकारी हासिल की जा सकती है। तेलंगाना प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत वसूल की गई 1 करोड़ 5 लाख दरख्वास्तों को ऑनलाइन करने के दौरान कोई गलती या कमी की निशानदेही होती है तो इन दरख्वास्तों को मुस्तरद न किया जाए, बल्कि दरख्वास्त गुजार के फ़ोन नंबर पर राब्ता करते हुए इन दरख्वास्तों को दुरुस्त करने के इक़दाम किए जाएँ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान वसूल की गई दरख्वास्तों के सिलसिले में वाज़ेह हिदायत जारी की और काबीनी दिल्ली कमेटी की निगरानी में तमाम दरख्वास्तों की 101 के इक़दाम को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना रियासती इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी को तब्दील करने का फैसला करते हुए सुनील बंसल की जगह राजस्थान रियासती असेंबली इंतखाबात के इंचार्ज चंद्रशेखर को जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना की जिम्मेदारी हवाले करने के अहकाम जारी किए। तेलंगाना में पार्टी के इस्तेहकाम के लिए कौमी भारतीय जनता पार्टी ने इंचार्ज को तब्दील करते हुए राजस्थान में पार्टी की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा करने वाले जनरल सेक्रेटरी को तेलंगाना की जिम्मेदारी हवाले करने के अहकाम जारी किए हैं। कौमी सदर JP नड्डा की जानिब से जारी किए गए अहकाम में कहा गया है कि तेलंगाना के उमूर के इंचार्ज चंद्रशेखर होंगे। साबिक में आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी को यकीनी बनाने वाले जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल को बीजेपी ने तेलंगाना उमूर का इंचार्ज बनाया था और अब तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कोई बेहतर मुजाहरा न होने के बाद इन्हें तब्दील कर दिया गया है। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 812वें उर्स शरीफ के ज़िमन में अजमेर स्पेशल ट्रेन की हैदराबाद से रवानगी अमल में आई। मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असेंबली नामपल्ली ने हैदराबाद रेलवे स्टेशन नामपल्ली पर सब्ज झंडी दिखाकर खुसूसी ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर इनके हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर और मुकामी मजलिस के लीडरान सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। इस मौके पर माजिद हुसैन ने ज़ायरीन अजमेर शरीफ से मुलाकात करके इनसे दुआओं की अपील की। रुकन असेंबली नामपल्ली ने बताया कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 812वें उर्स शरीफ के ज़िमन में सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर 5 स्पेशल ट्रेनों की मंजूरी अमल में आई। नामपल्ली, काचीगुड़ा, मछलीपट्टनम, नांदेड़, तिरुपति से ट्रेनें रवाना हो रही है। इन खुसूसी ट्रेनों के जरिए हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन रवाना हो रहे हैं। शहर हैदराबाद में मुकर्ररा वक्त पर होटलें, पान शॉप्स बंद करने की हिदायत के बरखिलाफ रात देर गए तक कारोबारी इदारे चलाने वालों के खिलाफ सिटी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सिटी कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी ने अपने मातहत ओहदेदारों को शहर में मुकर्ररा वक्त के बाद भी खुली होटलों, पान शॉप्स और दीगर कारोबारी इदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के हुक्म के एक दिन बाद साउथ वेस्ट पुलिस ने अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साउथ वेस्ट मोहम्मद अशफाक ने कल रात देर गए जोन में होटल्स, डेयरी फार्म के बशमुल जुमला 7 कारोबारी इदारों के मालिकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। पुलिस ने बताया कि रात 12 बजे के बाद होटल, पान शॉप्स के अलावा दीगर कारोबारी जारी रखने के खिलाफ इंतबाह दिया गया था। कल रात साउथ वेस्ट एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस अशफाक ने मल्लेपल्ली में वाक़े एक होटल, एक मंदी की होटल और एक डेयरी फार्म और इंटरनेशनल जूस सेंटर के अलावा 2 होटल्स के खिलाफ सेक्शन 188 और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। ये केस होटल मालिकीन के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इसके बाद भी होटल्स, पान शॉप्स या दीगर कारोबारी इदारे खुले रहेंगे तो इनके मालिकीन को मंडल रेवेन्यू ऑफिसर के सामने 1 लाख रुपए का बॉन्ड ओवर कराया जाएगा। इसके बावजूद भी अहकाम की खिलाफ वर्जी पर पुलिस DHMC इनके लाइसेंस मनसूख करने की सिफारिश करेगी। मौसूख ज़राए ने बताया कि शहर के तमाम इंस्पेक्टर्स को होटल्स और पान शॉप्स को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल बंद करवाने के लिए 2 माह वक्त मुकर्रर किया है। यहाँ ये कहना गलत होगा कि यह कानून पूरे शहर में नाफिज होना चाहिए। बिलखुसूस पुराने शहर के मीर चौक डिवीज़न में सख्ती से कानून को लागू करना चाहिए। रेन बाजार पुलिस मुबैना तौर पर इस सिलसिले में लापरवाही से काम ले रही है। शहर हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर वाक़ ज़िला महबूबनगर में एक निकाह की तकरीब काफ़ी चर्चों में है।
जहां बिल्कुल सीधी सादी शादी की तकरीब मुनक्किद की गई थी। आमतौर पर जहां शादी का जश्न होता है, इस रिवायत से हटकर एक मुसलमान शख्स ने 11 जनवरी को अपने बेटे के निकाह में मेहमानों को मदऊ करते हुए सुन्नत के तहत रिवायत का हवाला देते हुए और निकाह के बाद रात का खाना ख़त्म करने के लिए मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम ना करते हुए माजरत कर ली। उन्होंने दावतनामे में साफ साफ लिख दिया था कि निकाह के बाद रात का खाना नहीं होगा, जिसके लिए मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। ये गैर इस्लामी रिवायत है। नाज़रीन, इनके ख्यालात पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मजहबी रहनुमा रहीम मक्की ने डेक्कन क्रॉनिकल को बताया कि सुन्नत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के लिए अरबी इस्तिलाह है, जिसके मुताबिक इस्लामी रिवायत के मुताबिक शादी के बाद रात के खाने का मुतालबा हराम के मुताबिक है। मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि आमतौर पर देखा जाता है कि दूल्हे के वालिदैन इस बात पर इसरार कर रहे थे कि दुल्हन के अहल खाना इस जश्न में इजाफे के लिए इसराफ का इंतज़ाम करें, जिसमें एक महंगे फंक्शन हॉल की बुकिंग और दिए गए मेनू के मुताबिक खाने का बंदोबस्त करना शामिल है। यह लड़की वालों पर बोझ के मुताबिक है और ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है। यह गैर इस्लामी तरीक़ा है। एम.ए. अहमद कुरैशी हाईकोर्ट के वकील ने कहा, लोग जिस तरह अजीमुशान शादियों की मेज़बानी कर रहे हैं, इसका मुशाहिदा करना इंतहाई अफसोसनाक है। और मज़ीद कहा कि इनकी मजहबी रिवायत में सादगी पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि तकरीबात जो कभी कभी एक हफ्ते तक जारी रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई में खलल पड़ता है, ख़ानदान के हर फर्द के काम में दुश्वारियाँ पेश आती है, तकरीबन पूरे ख़ानदान का माहौल बिगड़ जाता है, इसलिए इज्तनाब की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा।